चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों को प्रकरण के बारे में बताया जाएगा उसका नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित मैंने जो घटक है वो आप लोगों को एक क्लास लेकर के बता रखा है। इसमें देखिए, विद्यालय का नाम सेम ही है, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। विषय जो हमने लिया है वो आप लोगों का हिंदी है, जिसमें मैं पत्र लेखन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फाइल पे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक। और प्रकरण में जो प्रकरण है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक, उसके पश्चात आप लोग लिखेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। घटक के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने एक क्लास लिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है, तो आप घटक वहाँ से उद्दीपन परिवर्तन का लेकर के जितने घटक हैं आप लिख लीजिएगा। उसके पश्चात आप हेडिंग डालिएगा आप पूर्व ज्ञान का, कि पूर्व ज्ञान के बारे में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के विषय में सामान्य जानकारी वो रखता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र लिखना बच्चों को 6 में भी बताया जाता है। ठीक, अब यहाँ से शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अगर आप जो लेके आ रहे हैं कक्षा शिक्षण के दौरान उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात है हेडिंग रहेगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अब उसके लिए एक सारणी बनाई गई है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें सीरियल नंबर है, छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन है और घटक का सारणी बना हुआ है। घटक हो सकता है आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से या इधर नहीं दिख रहा हो, मैं लास्ट में आप लोगों को घटक का भी कॉलम दिखा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहला जब आप यहाँ पर फाइल में लिखेंगे तो छात्राध्यापक कथन में ये प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है जिसमें यदि आप किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ हों तो क्या करोगे। ठीक है, अब बच्चा बताएगा वहाँ पर कि सर अगर विद्यालय आने में असमर्थ हैं तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेजेंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करोगे। ठीक है, तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं, इतनी जानकारी नहीं होती है, तो कह देते हैं क्लास टीचर को संबोधित करेंगे ना, ऐसा उत्तर वो मिलता है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसा उत्तर मिलता है तो टीचर क्या कहेगा, यहाँ पर छात्राध्यापक का कथन रहेगा और कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हारा उत्तर गलत है, प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है, और जो भी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, वो संबोधन जो होता है प्रधानाचार्य का के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न बना कि संबोधन कैसे लिखोगे। अब बच्चा हो सकता है कि न जानता हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कक्षा अध्यापक बताएगा कि प्रधानाचार्य लिखा जाएगा और उसके बाद विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। ठीक, अब उसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न, संबोधन के बाद क्या लिखोगे, बच्चों से पूछा जाएगा। तो बच्चे बताएंगे कि विद्यालय न पहुंचने का कारण बताते हैं। ठीक, उसके बाद जो लिखा जाता है कारण कह सकते हैं या फिर विषय कह सकते हैं, जिस विषय से हमने विद्यालय नहीं पहुंच पाए वो कहीं ना कहीं उसमें लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि कारण के साथ और क्या लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अवकाश की अवधि लिखी जाएगी कि कितने से कितने दिनों की छुट्टी हमें चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आज 10 तारीख है तो अगर हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 10 से लेकर के 12 तक वहाँ पे समयावधि लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे कैसे लिखोगे, यहाँ श्यामपट्ट पर लिख करके बताओ। तो बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ पर आएगा और श्यामपट्ट पे इस तरीके से लिख करके बताएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब मैं यही बोर्ड पे आप लोगों को लिख करके बता रहा हूँ। तो बच्चा बताएगा कि यहाँ पर लिखा जाएगा महोदय।
ठीक, अब उसी के नीचे से लिखा जाएगा यहाँ से कि सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे आराम करने का सलाह दिया है। ठीक, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा कि ये हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से उसने बता दिया कि सविनय निवेदन है कि मुझे तेज़ बुखार है, ठीक, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे आराम करने का सलाह दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से लिखेगा इसलिए प्रार्थना या फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी या फिर अवकाश भी बोल सकते हैं, अवकाश देने की कृपा प्रदान करें। अब नीचे लिख देगा, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ लिख देगा धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड पे बच्चों से क्या करवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात अगर इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे बच्चा लिख देता है, आपको भी अपनी फाइल पे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा उद्दीपन परिवर्तन में। ठीक, तो अब यहाँ पर टीचर क्या कहेगा, शाबाश, ऐसा संबोधन वो करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात जो है कि अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर उसके पश्चात अब जो है अंत में क्या लिखा जाएगा ना, तो अब बच्चा देगा कि अब अंत में अपना नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया कि यह किस स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चा बताएगा यह दाहिनी ओर लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसके पश्चात मैंने प्रश्न बना लिया कि अपना परिचय कैसे लिखोगे, कोई अन्य विद्यार्थी यहाँ आकर के लिख करके बताए। ठीक, अब किसी भी स्टूडेंट को लिखने के लिए यहाँ पर बुला लिया गया, जो कि बोर्ड पे लिखाया गया है। अब वो लिखेगा बच्चा कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, जिसमें नाम डाला जाएगा, कक्षा कौन से कक्षा का है, तो कक्षा यहाँ पे पता ही है, नाम कुछ भी XYZ यहाँ पे, उसके बाद या जो बच्चे का नाम है वही लिखेगा भाई, कक्षा 7, क्रमांक का मतलब रोल नंबर जो है वो अपना यहाँ पर भरेगा। ठीक, अब उसके पश्चात प्रश्न है कि इस प्रार्थना पत्र में एक चीज़ नहीं लिखी गई है, वो क्या है। तो अब बच्चे बताएंगे कि इस प्रार्थना पत्र में सर जी दिनांक नहीं लिखा गया है ना, तो अब ये प्रश्न पूछ लेंगे कि दिनांक कहाँ लिखा जाएगा, तो बच्चा बताएगा दिनांक जो है वो बाईं ओर लिखी जाएगी। ठीक है, तो बाईं ओर का मतलब ये हो गया दाहिना ओर, बिल्कुल कॉपी के इस साइड, और दिनांक इस साइड लिखा जाएगा बाईं ओर। तो इस तरीके से कक्षा अध्यापक कहेगा कि बेटा ये पूरा का पूरा जो है वो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपका कंप्लीट हो गया, तो तब जाकर के ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल
का प्रस्तुतिकरण है प्यारे बच्चों। अब आपको लग रहा होगा कि उद्दीपन के लिए ऐसा पदार्थ तो लाया नहीं गया जिससे कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो। भाई हमने व्यवहार परिवर्तन करवाया बच्चों से, यहाँ बच्चे ही खुद आकर के बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे ही खुद बोल रहे हैं कि सर जी हम बताएं ये दाहिनी ओर लिखा जाएगा, ये बाईं ओर लिखा जाएगा, या फिर महोदय लिखा जाएगा, सविनय, ये सारी चीज़ें बच्चे ही बताने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो मतलब हमने ऐसा चीज़ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जिससे बच्चे ये उद्दीपन का कार्य कर रहा है या स्टिमुलस का कार्य कर रहा है, जिससे कि बच्चे स्वयं प्रेरित हो रहे हैं प्रतिक्रिया करने के लिए या क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अन्य विषयों को लेकर के आ सकते हैं और प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं। अब इसके ठीक पश्चात क्या होगा, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका बनेगी प्यारे बच्चों। बनाने के लिए फटाफट बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग गलतियां बहुत करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए तुरंत। जैसा कि आप लोगों को मैंने पुनर्वलन कौशल का बताया, ठीक उसी प्रकार से उद्दीपन परिवर्तन कौशल के को भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग रहेगा कौशल का, यहीं पे फटाफट देख लीजिए, कौशल का घटक एवं निरीक्षण तालिका। ठीक है, तालिका बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे घटक लिखेंगे और यहीं पे क्या लिख देंगे, रेटिंग स्केल लिख देंगे। ठीक है, रेटिंग स्केल लिख देंगे। तो आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास में मैंने आप लोगों को उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक बताए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी घटक बताए गए हैं उन घटकों को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए ये घटक यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौशल के घटक लिखे गए हैं, आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद रेटिंग स्केल बनाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप चाहें तो 3 कॉलम बना लीजिए या तो फिर 2 कॉलम। तो 2 ही कॉलम रखते हैं, एक हो गया न्यूनतम और दूसरा हो गया अधिकतम। न्यूनतम में आप क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, अधिकतम में क्या लिखेंगे, 4, 5, 6। तो जितने घटक हैं उनके सबके सामने क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि टीचर आपको रेटिंग स्केल लगा सके। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक, इस तरीके से आप अपनी फाइल पे लिखेंगे रेटिंग स्केल, जितने भी हैं सबके ठीक सामने लिख लीजिएगा। अब इसी साड़ी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, हेडिंग, ये मान लीजिए कंप्लीट हो गई, तो इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे समालोचना। उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, समालोचना या आलोचना, जिसमें टीचर अपना समालोचना लिखेगा। और इसके ठीक अपोजिट कह सकते हैं दाहिनी साइड आप यहाँ पर लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। लिख दूं, नहीं तो आप लोग लिखते ही नहीं हैं, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ये लिखेंगे समालोचना के लिए जगह। फिर इसके जस्ट नीचे क्या रहेगा, दिनांक, दिनांक भी लिखी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल का पूरा प्रस्तुतिकरण होता है। तो फाइल पे भी आपको इसी तरीके से डिट्टो लिखना है। ठीक है, तो अब उसके पश्चात आप लोगों का जो कौशल रह गया है उन कौशलों का मैं प्रस्तुतिकरण करूंगा। ध्यानपूर्वक आप लोग उसका भी क्लास आप लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो कल का जो क्लास रहेगा, कल के क्लास में मैं आप लोगों को उस पर एक और है व्याख्या कौशल, या फिर आपका बच गया सैंपट लेखन कौशल, और आपका एक और बच रहा है उद्देश्य लेखन कौशल ना। उन सभी कौशलों पर कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण कल की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।